नेक्स्ट वन इज एस्केप वेलोसिटी। अब देखो, एस्केप वेलोसिटी के बारे में वैसे तो डेरिवेशन में मैं बता चुका हूँ आपको, तो पहले आप डेरिवेशंस देख लेना। अदरवाइज डेरिवेशन अगर आपने नहीं देखनी, क्वेश्चन देखने हैं, तो फिर आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो देखो, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है एस्केप करवा रहे हैं, तो मतलब कि अगर ये अर्थ है तो यहाँ इसके सरफेस पे एक पार्टिकल पड़ा है, उसको बस एस्केप करवाना है। कहाँ से? अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकाल देना बस, ठीक है। तो टेक्निकली होता क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये अर्थ है और दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक छोटा ऑब्जेक्ट, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो जो छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो यहाँ ख़त्म होगी, ठीक है। तो उस पार्टिकल के लिए एस्केप वेलोसिटी यहाँ ज़ीरो होनी चाहिए, और जो बड़ा पार्टिकल है वो यहाँ है, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी इस पॉइंट पे जाके ज़ीरो होगी। मतलब ये वो लिमिट बता रहा हूँ मैं आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स की लिमिट। तो क्योंकि मास पे डिपेंड करती है, तो ज़्यादा दूर तक हो सकती है, ठीक है, अलग अलग पार्टिकल्स के लिए। तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से उठा के बस एक बार वेलोसिटी दे के फेंक देना है, ताकि वो अपने ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए। मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए जो उस पे लग रहा है, ठीक है, उस से बाहर निकल जाए। बाहर निकल जाए का मतलब ये है कि उससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं देख रहे हम देख रहे हैं मिनिमम कितनी नीडेड है। तो एक एक लिमिट तो होगी ना, कि मान लो इससे कम अगर दोगे तो पार्टिकल ऐसे जाके यहीं से वापस आ सकता है, थोड़ी और ज़्यादा दोगे तो हो सकता है यहाँ से वापस आ जाए। लेकिन एक लिमिट तो आएगी ना जो उसको बताएगी कि बस इतनी सी वेलोसिटी और यहाँ जाके वो रुक जाएगा। ये वो मिनिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ भी लिखा है देखो, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट located at the planet's surface so that it just escape the planet's gravitational field। मतलब सिर्फ उसने ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस ही करना है, तो यहाँ से बस थोड़ा सा बाहर निकली, यहाँ पहुँचानी है। हाँ, ज़्यादा तो आप कितनी भी दे दो, अगर और ज़्यादा फेंकोगे तो ये फिर वो और ज़्यादा आगे जाएगी और फिर उसके बाद चलती हुई आगे निकल जाएगी। अब इस पे कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, तो ये हमेशा चलती रहेगी। मान लो एग्जांपल के लिए मैंने इसको वेलोसिटी दे के भेजा था 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। लेट सपोज ये अर्थ है, यहाँ से एक पार्टिकल को फेंका जो कि अर्थ के प्लेनेट, मतलब प्लेनेट अर्थ के लिए क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये स्पीड होती है। अगर इस स्पीड से उसको फेंक दोगे तो वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैंने उसको फेंक दिया थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड से, ठीक है, इससे थोड़ी ज़्यादा स्पीड दे दी, और लेट सपोज यहाँ पहुँचने के लिए उसने एनर्जी ख़त्म कर दी है। अब थोड़ी सी एनर्जी उसके पास बच गई, बहुत कम सी, ठीक है। अब जो थोड़ी सी एनर्जी बची होगी उसकी वजह से भी उसके पास वेलोसिटी होगी, तो वो चलता रहेगा। हमें इससे आगे नहीं चलाना है, हमें बस वो केस देखना है जहाँ ये बस यहाँ तक पहुँच जाए। दैट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फॉर्मूला बता देता हूँ मैं इसका, ड्राइव तो हमने कर लिया हुआ है ऑलरेडी। तो देखो, इसके वेलोसिटी के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 GM/स्मॉल आर, ठीक है। अब ये जो स्मॉल आर है ना, दैट इज R+H, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर मैं अर्थ के सरफेस की बात कर रहा हूँ, ऑन सरफेस या फ्रॉम सरफेस, तो फ्रॉम सरफेस जो होगा आपका वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GM/R होगा, क्योंकि आर ही तो होगा, वो डिस्टेंस है ना। जैसे कि ये है अर्थ और इसके सरफेस पे कुछ रखा हुआ है, उसको कितनी वेलोसिटी दी जाए कि वो यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, सिचुएशन में करना क्या होता है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन भी करने हैं। तो देख लो, इस पॉइंट पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। लेकिन जब ये यहाँ पहुँच जाएगा ना, अब मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, तो ना तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो फाइनल वाली ज़ीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस जगह पे कोई फोर्स ही नहीं लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही किसी पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी जमा होती है,
ठीक है, तो जब फोर्स इन लग रही है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। तो टेक्निकली सिचुएशन ये होती है, तो आप क्या करते हो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देते हो, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, और फिर उससे escape वेलोसिटी आ जाती है ये, है ना। तो यहाँ अर्थ के सरफेस से अगर भेजना है तो ये है आपके पास फॉर्मूला, और इसको आप चाहो तो चेंज करके लिख सकते हो। अगर मैं जी एम की वैल्यू स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट कर देता हूँ, जो कि अब आपको पता होगी है, तो ये बन जाता है अंडर रूट ऑफ 2 GR। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर सरफेस से नहीं फेंकना है, किसी हाइट h से फेंकना है, तो याद रखना फिर आपको वो h ऐड करके रेडियस में फिर आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उसके हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो ऐसे होता है। अब एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि ये डिपेंड किस पे करती है। तो देखो, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, यही तो है फॉर्मूला, GM और R, यही फॉर्मूला है। तो इसका मतलब है कि जो escape वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड करेगी, तो दोनों चीज़ें याद रखनी, किस पे डिपेंड करेगी और किस पे नहीं करेगी। डिपेंड करती है मास ऑफ प्लेनेट पे, जिस प्लेनेट की बात हो रही है उसके मास पे, तो मास ऑफ प्लेनेट। और किस पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ प्लेनेट, मतलब साइज ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट। ठीक है, अब इस मास में प्लेनेट की डेंसिटी को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसको उस चीज़ को याद रखना है। और दूसरा, किस पे डिपेंड नहीं करती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब मास ऑफ बॉडी, जिस ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करेगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन पे डिपेंड नहीं करेगी। और ये जो आपने वैल्यू अभी लिखी थी अर्थ के सरफेस से लॉन्च करने के लिए, दैट इज 2 छोटा वाला GR, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब अब आप सोचोगे कि escape वेलोसिटी में ये है क्या चीज़, है ना। तो देखो, escape वेलोसिटी का मतलब होता है कि पार्टिकल को आपने एक ही बार वेलोसिटी देनी है, ये वेलोसिटी बार बार नहीं देनी है। तो ये अर्थ का सरफेस है, मान लो आपने रॉकेट लॉन्च करना है। रॉकेट लॉन्च करने की बारी में क्या होता है, रॉकेट लॉन्च करते हैं तो आप उसको हमेशा वेलोसिटी देते रहते हो, तो हमेशा वेलोसिटी देते हो देते हो देते हो, फिर वो जाके बाहर निकलता है, ऐसे ही होता है। ये वो वाला केस नहीं है, वो वेलोसिटी तो जीरो से शुरू होती है। यहाँ सिचुएशन ये है कि अर्थ के सरफेस से अगर उसको लॉन्च करना है तो एक ही बार वेलोसिटी देनी है, सिर्फ एक बार, नो फ्यूल यूज्ड, सिर्फ एक बार वेलोसिटी दे दो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर दे सकते हो तो, नहीं दे सकते हैं इसीलिए हम ये वाला सिस्टम यूज़ करते हैं कि फ्यूल का यूज़ करके उसको धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के बाहर भेज देते हैं। ठीक है, तो स्केप वेलोसिटी का मतलब होता है बस एक बार देनी है, एक बार उसको थ्रो कर दिया बस, उसके बाद वो ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा। हाँ, वहाँ जाके बेशक थ्रस्टर्स ऑन करके आप इधर उधर मूव कर सकते हो स्पेसक्राफ्ट में, बाकी ये सिस्टम होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस में। तो देखो, क्वेश्चन बड़े आसान से हैं, और ज़्यादातर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही करना होता है आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ दो ही टाइप की एनर्जीज यूज़ हो रही हैं, कौन सी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, तो आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही यूज़ करना है, क्योंकि वही आसान होता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और एनर्जीज यूज़ हो रही हैं, और वर्क डन हो रही हैं, और फोर्सेज हो रही हैं, तो फिर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करनी है। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको ये रेडियस वगैरह भी याद रखना है ना, तो रेडियस आपको वैसे तो याद ही होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जी की वैल्यू हमारे पास होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम 10 ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, ताकि आसानी से हो जाए। आर की वैल्यू आपको पता है 6400 किलोमीटर होती है, जो कि एवरेज वैल्यू होती है इक्वेटर और पोल की जो वैल्यूज़ आती हैं उन पे। ठीक है, तो ये एवरेज आ जाती है लगभग, अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है, इससे कम ही होती है वैसे तो।
बाकी ये आपके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इसके वेलोसिटी आती है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाँ, एन अननोन प्लैनेट इज ऑफ ट्वाइस द साइज एंड हाफ मास ऑफ अर्थ। मतलब साइज डबल है और मास जो है वो अर्थ का हाफ है। इफ escape velocity of earth surface is v naught, what would be escape velocity of particle from that unknown planet? तो पहले तो गिवन ही लिख लेते हैं। देखो, escape velocity ऑफ अर्थ का फॉर्मूला v नॉट इज इक्वल टू, याद रखना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अंडर रूट ऑफ 2g r यूज नहीं करना है। तो 2g m बाय छोटा वाला r। अब क्योंकि ये सरफेस की बात हो रही है तो मैं डायरेक्टली इसको कैपिटल आर लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो आ गया अर्थ के लिए। तो अगर आपने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की टर्म में लिखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या कह दिया। देखो, ट्वाइस द साइज ऑफ अर्थ एंड हाफ द मास ऑफ अर्थ। इसका मतलब प्लेनेट की बात हो रही है, तो प्लेनेट का ही मास दिया, प्लेनेट का ही साइज दिया, इस पे तो डिपेंड करती है ना इसके वेलोसिटी। अभी मैंने आपको बताया था आर और एम पे तो करती है। तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट अब टू हटा दो इसमें से, तो वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम बाय आर। तो सेम यही दूसरे प्लेनेट के लिए भी होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वी पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू मास फॉर दैट प्लेनेट अपॉन जी भी था अपॉन आर फॉर दैट प्लेनेट। देखो जी तो अंडर रूट के अंदर जो भी आ रहा है, जी तो वैसे भी कांस्टेंट ही था, बाकी अंडर रूट के अंदर जो भी आ रहा है उसमें से जो चेंज हो रहा है उसकी ही ज़रूरत है हमें यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी मैं वही लिख देता हूँ, वी पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, एम पी बाई आर पी लिख देंगे, है ना। बस अब इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। हमें वी पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं वी पी को ऊपर लिख लेता हूँ, वी ओ को नीचे लिख देता हूँ। वी ओ क्या है, अर्थ की स्केप वेलोसिटी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे आपके पास अंडर रूट में ये सब कुछ, तो अंडर रूट में लिख देता हूँ मैं। ऊपर आ जाएगा एम पी, नीचे आ जाएगा आर पी, और इस तरफ आ जाएगा एम नीचे और आर ऊपर। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो एम पी है दैट इज हाफ ऑफ द मास ऑफ अर्थ। मतलब मास अगर अर्थ का एम है तो उससे हाफ करना है, ट्वाइस द साइज, साइज ट्वाइस मतलब डायमीटर ट्वाइस मतलब रेडियस ट्वाइस। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो बस ये वैल्यू पुट ही करनी है हमें और हमारे पास आंसर बन जाएगा कुछ। तो देख लेते क्या बन रहा है। एम पी की जगह पुट करना है आपको एम बाई टू मल्टीप्लाई, आर पी की जगह पुट करना है आपको टू आर मल्टीप्लाई, ये अर्थ का एम और आर तो वैसे ही रहेगा। बस अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, एम से एम काट दिया, आर से आर काट दिया, तो आंसर बच गया आपके पास 1/√4, विच इज वी पी इज इक्वल टू 1/√4, ऐसे लिख देता हूँ, और ये बन गया 1/2, और वी नॉट यहाँ ऊपर आ जाएगा तो वी नॉट बाई टू। इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी उस प्लेनेट की हाफ होगी अर्थ से। इसका मतलब यहाँ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, तो वहाँ बाई टू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको देख लेना, जितनी बनती है वो आपका आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज इफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ बिकम ट्वाइस विदाउट चेंजिंग इट्स रेडियस, हाउ मच इट्स एस्केप वेलोसिटी बिकम्स। तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में क्या करना होता है कि डेंसिटी की टर्म में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मास। अब उसमें डेंसिटी भी आती है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास ही होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पे वही यूज़ करना है। तो देखो, अब हमें बोला है कि डेंसिटी जो है वो कितनी करनी है, इफ़ डेंसिटी ऑफ अर्थ बिकम ट्वाइस। अच्छा, अर्थ की डेंसिटी अगर डबल होगी है विदाउट चेंजिंग इट्स रेडियस, रेडियस को आर ही रखना है, तो इसके वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो पहले तो हम वी ई नॉर्मल लिख लेते हैं। वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g m/r। तो देखो, जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो ना, तो उस टाइम आपको सब कुछ लिखना होता है ताकि वो याद हो जाए और आपको पेपर में ना लिखना पड़े।
अभी नहीं लिखोगे तो फिर पेपर में आपको लिख के देखना पड़ेगा कि अच्छा वी ये था, अंडर रूट था कि नहीं था, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये जो मैंने पी जैसा बनाया वो रो है, ठीक है। तो इसका मतलब है मास क्या होगा फिर, एम इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू उठा के मैं पुट कर देता हूँ, तो देखो वी ई बन जाएगा मेरे पास। और डेंसिटी के साथ ही है तो मैं, आप चाहो तो डेंसिटी के साथ ही लिख सकते हो, बट फिर भी मैं वैल्यू लिख देता हूँ पूरी। तो 2 का 2 आ गया, जी का जी रहेगा, अपॉन में आर भी रहेगा। एम की जगह देखो क्या लिखना है, अब एम की जगह लिखना है आपको रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिखना है अंडर रूट। तो मेरे ख्याल से एक आर तो चलो कट कर सकते हो आप। तो ये बन गया आपके पास नया फॉर्मूला। अगर आपको इसको याद रखना नहीं है तो आप बस एम याद रख लेना कैसे निकालना है, अदरवाइज़ ये आपके पास फॉर्मूला है 4 2 8। आप चाहो तो लिख दो इसको पूरा ऐसे ही 8/3, ठीक है। बाकी जो बचा वो लिख देते हैं, 8/3 साइड हो गया, जी बचा है, रो बचा है, पाई बचा है और आर स्क्वायर बचा है। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला फॉर escape वेलोसिटी, जो आपको याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास। अब हमें क्वेश्चन में क्या चेंज किया है, क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ बोला है कि रेडियस चेंज नहीं करना है, सिर्फ डेंसिटी को ट्वाइस कर दो ओनली, ठीक है। अगर रेडियस भी चेंज, देखो इसमें से कांस्टेंट कौन कौन है, जनरली अगर देखा जाए तो 8/3 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ अर्थ कांस्टेंट रहेगी। अगर चेंज नहीं करवाई है क्वेश्चन में तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अदरवाइज पाई कांस्टेंट है। तो ये तीन चीज़ें तो वैसे ही कांस्टेंट है, इनको तो आप वैसे भी नहीं छेड़ सकते। तो मतलब क्वेश्चन में चेंज क्या किया होगा, या तो रो चेंज करेंगे या आर चेंज करेंगे बस। फिलहाल क्वेश्चन में आपको आर चेंज नहीं किया है तो आप इसको भी इग्नोर कर दो। तो इसका मतलब वी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ओनली डेंसिटी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब तो आप समझ गए हो। तो नई स्केप वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, नई स्केप वेलोसिटी को मैं वी डैश लिख देता हूँ, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो डैश। रो डैश की वैल्यू आपको पता है कितनी दी है, डबल ऑफ रो, तो 2 रो। तो ये बन गया आपका आंसर। आप चाहो तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको और इसको। तो वी डैश बाई वी ई इज इक्वल टू √2 रो, रो कट जाएगा तो बचा √2। तो नई स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ बन गई √2 VE। अगर आप उसकी डेंसिटी क्या कर देते हो, डबल कर देते हो, मतलब ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या होगा, मतलब मास ही ज़्यादा हो रहा है एक टाइप से। मास ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब है कि ग्रेविटेशन फोर्स भी ज़्यादा होगी, इस वजह से वी ज़्यादा हो गया। बाकी आप वी की वैल्यू आप भर सकते हो, आपको पता है कितनी होती है, कितनी होती है 11.3, सॉरी 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आप भर सकते हो। नेक्स्ट देखो, with what velocity must a body be thrown from earth's surface so that it may reach at a height of 4 re, re मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का 4 टाइम्स है ना, above the earth surface। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ना h दे दिया, ठीक है। तो h के केस में निकालना है आपको, तो पहले डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। अब बोला है कि स्केप नहीं करवाना है, इसका मतलब 11.2 तो नहीं होगी, ठीक है, उससे तो कम ही होने वाली है। अब ये आ गया आपके पास आर, और रेडियस ऑफ अर्थ तो आई गया। यहाँ से आपको एक पार्टिकल को लॉन्च करवाना है, उसको बोला है कि किस वेलोसिटी से फेंका जाए। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, वही हमें निकालनी है, ठीक है। ये वी निकालना है, किस वेलोसिटी से फेंका जाए कि वो कहाँ पहुँच जाए, वो यहाँ से h इज इक्वल टू 4 आर तक पहुँच जाए। तो ये जो पूरा ब्लू वाला डिस्टेंस है दैट इज h इज इक्वल टू 4 आर, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब जब ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो। तो देखो इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, यस है, तो मैं यहाँ लिखता जाता हूँ साथ में सब कुछ। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वेयर।
यही हमें निकालनी है। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो वैल्यू पुट मत करना, नहीं पूछी है तो फिर आपको हाफ ऑफ मतलब वी पूछा है तो फिर तो वी के लिए पुट करना ही पड़ेगा आपको। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। सरफेस पे आपको पता है कितनी होती है, -G m m/r रेडियस ऑफ अर्थ। अब आते हैं फाइनल पे। फाइनली बात की जाए तो आपको 4r तक पहुंचाना है ना उसको, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो, क्योंकि वहां जाके रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ना, तो यू फाइनल इज इक्वल टू -G m m अपॉन, नीचे क्या होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो r+4h, सॉरी r+4r, विच मीन्स 5r, -G m m/5r। तो देखो सब कुछ आ गया। अब बस आपको इसमें वैल्यू पुट करके थोड़ा सा सॉल्व करना है इसको। तो किस में पुट करनी है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आपको पता होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इनिशियल प्लस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। आपके पास सारी वैल्यूज एज इट इज़ लिखी हुई हैं, बस हमें पुट करनी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं अभी काइनेटिक एनर्जी ही लिख देता हूँ, ठीक है, बाद में इसमें mv² पुट कर देंगे हाफ। यू इनिशियल को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, तो देखो के फाइनल ज़ीरो है, तो ये वाला पार्ट तो वैसे ज़ीरो है, लेकिन यू फाइनल तो ज़ीरो नहीं है ना, यू फाइनल इज़ -G m m/5r। अब यू इनिशियल उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और वो पहले से भी नेगेटिव था तो मिला के प्लस हो जाएगा, मतलब तो G m m/r हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो देखो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो 5 - 1 4, 4/5 कैपिटल G m m/r, ये बन गया आपके पास आंसर। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछिए तो यही आंसर है। आप चाहो तो इसको स्मॉल जी की टर्म में लिख सकते हो, इस जी एम की जगह क्या पुट करना होता है हमें, सिर्फ GR², ठीक है। बट ऐसा अभी कुछ नहीं है, अगर होगा तो आप वो वाला केस भी बना के साइड में लिख लेना, ठीक है, कि अगर यही आंसर चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो यही खत्म हो गया कुछ, कि कितनी एनर्जी से फेंका जाएगा उसको, वो ये एनर्जी, ठीक है। अब हमें पूछा है वेलोसिटी, तो हमें यहाँ वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी किसकी है, पार्टिकल की है, तो मतलब मास भी किसका होगा, पार्टिकल का ही होना चाहिए। ½ m v² इज इक्वल टू 4/5 G m, छोटा वाला m अपॉन r। तो कुछ कट रहा होगा तो काट दो, जैसे कि मास तो उड़ ही जाएगा, 2 उधर जाके 8 बन जाएगा, तो ये बन गया v² इज इक्वल टू 8/5 G m/r, ठीक है। ये बन गया आपके पास वैल्यू। अब इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज क्या करो, दूसरी फॉर्म में लिखना है इसको तो दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने आपको बोला है कि सॉल्व करो, उसके बाद इसमें पुट करना है आपको GR² छोटा वाला, ठीक है। तो हमको इसी को दूसरे फॉर्म में लिख देते हैं 8/5, क्योंकि सॉल्व हो गया। अब और कुछ नहीं करना है इसमें, तो GR, दिस इज योर v², तो v कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी जिससे इसको फेंका गया, दैट इज √8/5 स्मॉल g इंटू r। अब इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपको पता है कौन सी वैल्यू कितनी होती है। स्मॉल g की वैल्यू 9.8 भी ले सकते हो आप, हो सकता है क्वेश्चन में इसको 10 लेना हो तो 10 की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ले लेना। अदरवाइज आर भी आपको पता है कितना होता है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज़ हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज -100 जूल एट सरफेस ऑफ प्लैनेट, फाइंड इट्स एस्केप वेलोसिटी। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दी है एट सरफेस ऑफ प्लैनेट, तो फिर से सरफेस ऑफ प्लैनेट बना ही लेता हूँ। तो ये है पार्टिकल, सॉरी प्लैनेट, और इस पार्टिकल को फेंका यहाँ से, लेकिन क्या दिया हुआ है, एक तो इसका मास दे दिया, तो मास लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मास इज 2 kg, और एनर्जी कितनी दे दी है,
अब ये इनिशियल एनर्जी है ना, क्योंकि सरफेस की दे ही दी है उन्होंने, तो -100 जूल, तो मैं इसको इनिशियल लिख लेता हूँ। एट सरफेस ऑफ प्लानट है इसलिए, ठीक है। तो यू इनिशियल यहाँ होगा। अब बोला है कि फाइंड द एस्केप वेलोसिटी, मतलब किस वेलोसिटी से इसको फेंका जाए कि ये बाहर निकल जाए, मतलब यही वाला वी फाइंड करना है आपको। अब एस्केप वेलोसिटी की बात हो रही है, इसका मतलब फाइनली जाके उसकी इनिशियल, सॉरी, फाइनली जाके उसकी फाइनल एनर्जी कितनी होगी, ज़ीरो, मतलब होनी ज़ीरो चाहिए वैसे, और काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी, एस्केप ही तो करवाना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी ज़ीरो। तो बड़ा ये आसान सा हो गया है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यूज़ डालोगे आंसर आ जाएगा आपके पास। आपको पता है कि फाइनल दोनों ज़ीरो होनी चाहिए क्योंकि स्केप करवा रहे हैं, तो याद रखना स्केप के केस में दोनों चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं, बची इनिशियल। इसका मतलब सारी की सारी जो एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी, डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी में। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में से हमें वी निकालना है, तो मैं इसको हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर लिख देता हूँ। यही वी की वैल्यू आपको निकालनी है, इज़ इक्वल टू यू इनिशियल को उधर ले जाता हूँ, उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव, और ऑलरेडी इसकी वैल्यू नेगेटिव में दी हुई थी -100, ठीक है। m की वैल्यू भी दी हुई है जो कि 2 है, तो m और ये वाला 2 कट जाएंगे क्योंकि m 2 है। तो v की वैल्यू देखो कितनी आ गई, v इज इक्वल टू √100, तो ये बन जाता है 10। तो 10 मीटर पर सेकेंड से अगर उसको फेंकोगे तो वो स्केप कर जाएगा। अगर उसके पास सरफेस पे ये वाली एनर्जी होगी तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो।